जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट के बीएड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर साथियों सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जा रहे हैं। हमने आपसे कहा था यदि आप लोग डेली इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आपको जीके जीएस सेगमेंट में कोई समस्या नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही अच्छा स्कोर होगा आपका। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर प्रश्नों की संख्या कितनी है साथियों? यहाँ पर 50 प्रश्नों को लिया गया है। लास्ट में आप लोग दोस्तों स्कोर बताइएगा कि आपने इन 50 सवालों में से कितने सवालों को बिल्कुल सही किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन नंबर पहला स्क्रीन पर लग गया, आंसर दीजिए। भारतीय संविधान के किस भाग में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विस्तृत वर्णन किया गया है? डबल स्टार लगाइए इस सवाल पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में यहां से सवाल बनता है। तो देखिए जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, भाग 4 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित पेपर में जो है 3 प्रकार के सवाल बनते हैं। देखिए आपसे पहला सवाल इस तरीके से पूछेगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है भारतीय संविधान में? तो याद रखिएगा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। दूसरा सवाल आपसे पूछेगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किस भाग में किया गया भारतीय संविधान के? तो भाग 4 में जो है इसका वर्णन किया गया है। तीसरा सवाल साथियों आपसे पूछेगा कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 36 से 51 के तहत इसको रखा गया है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के सवाल पेपर में बनते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न देखिएगा, संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किस महान व्यक्ति ने संविधान निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई थी? क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर आप लोग यहाँ पर दीजिएगा। सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए और ये भी सवाल आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, हमने आपको कई बार बताया है कि प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे भाई? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इन्हें ही साथियों संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। क्या? इन्हें संविधान का जो है निर्माता कहा जाता है। अच्छा साथियों, प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 26 नवंबर को जो है प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तीसरा सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, भारत में जो है सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक अनुमान लगाने का श्रेय किस विद्वान को दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका उत्तर आप लोग फटाफट देने का प्रयास करिएगा। चलिए, भारत में जो है सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम का वैज्ञानिक अनुमान लगाने का श्रेय जो है किस विद्वान को दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर आप लोग बताइएगा। दादा भाई नौरोजी यानी आपका यहाँ पर ए ऑप्शन जो दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो भी साथी ए ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा, इतिहास में प्रसिद्ध अक्टूबर की क्रांति विश्व के जो है किस देश में घटित हुई थी? क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है, इसका उत्तर आप लोग करिएगा फटाफट। चलिए भाई, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। फ्रांस में, रूस में, जर्मनी में, चीन में इतिहास में प्रसिद्ध अक्टूबर की क्रांति विश्व के किस देश में घटित हुई थी? तो ये साथियों आपका अक्टूबर की क्रांति जो हुई थी ये आपका रूस में घटित हुई थी। आपका बी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान में किस तत्व को जो है संविधान की आत्मा यानी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर दीजिए। चलिएगा, संविधान की आत्मा जो है किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर बताइए। संविधान की आत्मा साथियों ध्यान रखिएगा प्रस्तावना को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मौलिक अधिकार साथियों दिया आप जानते हैं, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत किया गया है। नीति निर्देशक तत्व को रखा गया है अनुच्छेद 36 से 51 के तहत इसको रखा गया है। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा पठार जो है भौगोलिक दृष्टि से भारत की सीमाओं के भीतर स्थित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर राइट आंसर बताइएगा आप लोग। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया है, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है साथियों आपका तिब्बती पठार। ऑप्शन नंबर डी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें।
अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वतंत्र भारत में जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत पहला आम चुनाव जो है किस वर्ष आयोजित किया गया था। चलिए, यानी पहला आम चुनाव साथियों किस वर्ष आयोजित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में यहां से सवाल पूछा गया है। तो जो भी साथी यहां पर सी विकल्प पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, 1951-52 में। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे जो सी दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, होम रूल लीग आंदोलन के दौरान जो है निम्नलिखित में से कौन सा नेता जो है इस आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा नहीं था। बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर आप लोग दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, श्याम जी कृष्ण वर्मा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर देखेंगे साथियों, जो आपका सी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जो है होम रूल लीग आंदोलन से जो है जुड़े नहीं थे। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारत में जो है केंद्रीय स्तर पर योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर कीजिएगा। चलिए, प्लानिंग कमीशन की स्थापना जो है कब करी गई थी, किस वर्ष करी गई थी। तो साथियों, प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च, कब, 15 मार्च 1950 को करी गई थी। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे यहाँ पर जो बी दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का केंद्रीय मुख्यालय वर्तमान में किस शहर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर दीजिएगा। आरबीआई का मुख्यालय साथियों यहाँ पर आपसे पूछा गया है। चलिए, कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई और आपका दिया है चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा मुंबई में। ठीक है साथियों, आरबीआई का मुख्यालय जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है, मुंबई यानी महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी साथियों, 1935 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, सवाल नंबर नेक्स्ट, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है, जो जनमत निर्माण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर बताइए। चलिए भाई, लोकतंत्र का जो है चौथा स्तंभ किसे कहते हैं, न्यायपालिका को, विधायिका को, कार्यपालिका को, प्रेस को। चलिए, यानी मीडिया को। आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, लोकतंत्र का यानी डेमोक्रेसी का जो चौथा स्तंभ होता है वो आपका प्रेस होता है, यानी इसे मीडिया भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट होंगे। भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी जो है इसका संबंध भारत के किस राज्य से है। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर दीजिएगा। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी साथियों के पास। यदि आप चैनल पर नए हैं और बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी स्टेट से हैं, जरूर जुड़िएगा, निश्चित रूप से हेल्प आपको यहाँ से मिलेगी। तो साथियों, कुचिपुड़ी जो है ये आपका कहाँ का है, ये आप जानते हैं, ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य का है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है ये बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, संपूर्ण लंबाई के आधार पर भारत की जो है सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, यमुना। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर सभी का आना चाहिए, बताएं। तो भाई, लंबाई के आधार पर अगर आप देखते हो तो आपका जो गंगा नदी है ये जो है सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है, लगभग 2525 किलोमीटर जो है इसकी साथियों लंबाई है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गोदावरी से साथियों, गोदावरी नदी से हर बार सवाल बनता है। ठीक है, गोदावरी नदी से लगभग हर बार सवाल पूछा गया है पेपर में। गोदावरी नदी को साथियों दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं, वृद्ध गंगा भी इसे कहा जाता है। क्या भाई, इसे वृद्ध गंगा भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। क्या, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। यहाँ पर आपका जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर भाई ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। गंगा नदी जो है सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में जो है राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान किया गया है। यानी आपसे सीधा सवाल पूछता है कि राष्ट्रपति शासन का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। फटाफट आप लोग यहाँ पर जवाब दे सकते हो। 352 में, 356 में, 360 में, 365 में, बताएं। तो साथियों, राष्ट्रपति शासन जो है आप देखेंगे तो 356 में जो है राष्ट्रपति शासन को रखा गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 352 में जो है राष्ट्रीय आपात को रखा गया है। क्या, राष्ट्रीय आपात को रखा गया है। 360 में जो है 360 के अंतर्गत क्या रखा गया है, वित्तीय आपात को रखा गया है। यहां से भी सवाल बनता है तो आप लोग ध्यान रखें। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया ऐतिहासिक नारा करो या मरो किस नेता के द्वारा जो है दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 यहां पर दिया, इसका उत्तर आप लोग करेंगे फटाफट भाई। करो या मरो का नारा साथियों किसके द्वारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत साथियों कब हुई थी? 1942 में। ठीक है, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है भाई, और इसी समय साथियों महात्मा गांधी के द्वारा जो है करो या मरो का नारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे जो बी दिया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, डबल स्टार लगाइए इस सवाल पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व शांति और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी यूएनओ, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। यूएनओ की स्थापना साथियों किस वर्ष करी गई थी? यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है किस वर्ष करी गई थी? तो आप लोग इसका आंसर कर सकते हो। ध्यान रखिएगा साथियों, 24 अक्टूबर, कब? 24 अक्टूबर 1945 को जो है यूएनओ की स्थापना करी गई थी। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और साथियों यूएनओ का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कई बार पेपर में पूछा गया है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। अगला सवाल देखिए, स्वतंत्र भारत में लागू की गई प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य देश के किस क्षेत्र में विकास को प्राथमिकता देना था? बताइए। चलिएगा, आप सभी लोग आंसर करिएगा। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी साथियों, इसका उद्देश्य क्या था? किस क्षेत्र में विकास करना था? क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर आप लोग दीजिएगा। औद्योगिक विकास, कृषि विकास, रक्षा विकास, शिक्षा का विस्तार। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? कृषि विकास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कृषि विकास करना। बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, सवाल नंबर यहां पर दिया है, ध्यान से देखिएगा। दक्षिण भारत में स्थित, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि दक्षिण भारत में स्थित प्रसिद्ध नीलगिरी पहाड़ियां भौगोलिक रूप से किन किन राज्यों की सीमाओं में फैली हुई हैं? क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर दीजिए। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उपरोक्त सभी। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएं। तो साथियों जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं ये आपका केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तीनों राज्यों में फैली हुई हैं, यानी आपका जो डी ऑप्शन दिया है उपरोक्त सभी, ये बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19, इसका उत्तर दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसने जो है स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसकी स्थापना किस वर्ष करी गई थी? क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर दीजिएगा आप लोग। चलिए, यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब करी गई थी? 28 दिसंबर, कब साथियों? 28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा करी गई थी। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ये डेट साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय जलचर के रूप में जो है किस जीव को मान्यता दी गई है? क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर बताइए। चलिएगा, भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय जलचर के रूप में किस जीव को मान्यता दी गई है? तो साथियों वो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गंगा डॉल्फिन को जो है राष्ट्रीय जलचर कहा गया है। किसे भाई? गंगा डॉल्फिन को जो है राष्ट्रीय जलचर कहा गया। उसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते को किस प्राचीन उपनिषद से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर बताइए। चलिए भाई, सत्यमेव जयते यानी सदा सत्य की ही विजय होती है, सदा सत्य की ही जीत होती है। तो यहाँ पर बताइएगा ये आपका किस उपनिषद से लिया गया है? तो यहाँ पर देखेंगे मुंडको उपनिषद से। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ऋग्वेद जो है आप जानते होंगे ये सबसे आपका प्राचीनतम वेद है। क्या भाई? ये सबसे आपका जो है प्राचीनतम वेद कहलाता है। ठीक है, और सवाल पूछा गया था साथियों कि जो सामवेद है, सामवेद के बारे में सवाल पूछा गया था कि संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, सामवेद को जो है किसे भाई? सामवेद को जो है संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आपका इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, वर्तमान कृषि उत्पादन के आंकड़ों के अनुसार भारत में जो है चावल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर
22 का उत्तर बताइए। पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और आपका दिया है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर बताएं। साथियों जो चावल के उत्पादन में वो है आपका सबसे नंबर 1 पर पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन नंबर आप सेकंड जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद की द्विसदनीय व्यवस्था के अंतर्गत उसके दोनों सदन किन नामों से जाने जाते हैं? सभी को पता होगा भाई, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और ऐसे सवाल पेपर में साथियों पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं आता, मैं आपको बार बार कहता हूं, ठीक है। आप लोग पिछले साल का पेपर उठाकर देखिएगा, अगर आपको हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो तब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि जो प्रश्न का लेवल होता है वो सामान्य स्तर का प्रश्न ही पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। हाँ, कुछ क्वेश्चन जो है उलझाने के लिए, फंसाने के लिए जो है दे दिए जाते हैं, बाकी सभी जो सवाल आते हैं वो सामान्य स्तर के ही होते हैं। तो भारतीय संसद के साथियों दोनों सदन कौन कौन से हैं? एक आपकी लोकसभा होती है और दूसरी आपकी होती है क्या? दूसरी होती है आपकी राज्यसभा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा को साथियों निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहा जाता है। सवाल पूछ लेता है पेपर में कि उच्च सदन किसे कहते हैं, तो राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। अगला सवाल, ब्लू रेवोल्यूशन शब्द का संबंध देश में जो है किस प्रकार के उत्पादन से है? क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर दीजिए आप लोग। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्लू रेवोल्यूशन यानी नीली क्रांति का संबंध साथियों यहाँ पर किससे है? तो ये आपका मत्स्य पालन से है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 25। महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो है अंग्रेजों के विरुद्ध निकाला गया ऐतिहासिक दांडी मार्च किस वर्ष जो है आयोजित किया गया था? बताइए। दांडी मार्च बताइएगा, इसकी शुरुआत साथियों कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को। कब? 12 मार्च 1930 को। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन दिया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल स्क्रीन पर है, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। भारत के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को किस उपनाम से जाना जाता था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर दीजिएगा भाई। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को साथियों आप जानते हैं मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे बी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आंसर दीजिएगा आप लोग। सबसे, अगर आप देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से जो आपका सबसे बड़ा राज्य है वो है आपका साथियों और राजस्थान है। सबसे छोटा राज्य वो है आपका गोवा, ठीक है। आपका ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्यों को जो है शामिल किया गया है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दीजिएगा। चलिए भाई, तो मौलिक कर्तव्य की संख्या साथियों कितनी है? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और साथियों इसमें जो आपका 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है ये 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है। और 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है यहाँ पर 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखें। और मौलिक कर्तव्य साथियों ये कहाँ से लिया गया है? ये आपका रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ये रहा। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है, जो एशियाई शेरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर दीजिए भाई। लाइक की संख्या भाई बढ़ाते चलिएगा, इसमें आपका कोई चार्ज साथियों, कोई पैसा नहीं लगता है। हमारा भी मनोबल बढ़ता है, आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर हो जाएगा भाई क्या? राइट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है साथियों? गुजरात में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को संविधान के अंतर्गत किस प्रकार की संस्था का दर्जा प्राप्त है? 31 का उत्तर दीजिए यहाँ पर। चलिए भाई, कार्यपालिका, न्यायिक, संवैधानिक, अर्ध न्यायिक। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो भी साथी सी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है भाई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय चुनाव आयोग, आप देखेंगे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 के तहत इसका उल्लेख किया गया है। ये आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत इसको रखा गया है, ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल ये रहा, 1757 ईस्वी में लड़ा गया प्लासी का युद्ध किन के मध्य हुआ था? क्वेश्चन नंबर 32 का उत्तर दीजिए भाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 का उत्तर दीजिए। यदि आप लोग साथियों डेली इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छा स्कोर होगा आपका जीके जीएस में।
और बिल्कुल फ्री में ये क्लासेस आप जानते हैं प्रोवाइड की जा रही है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। 1757 में लड़ा गया प्लासी का युद्ध किन के बीच जो है हुआ था? तो आप जानते होंगे भाई अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य। क्या भाई? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 23 जून, कब भाई? 23 जून 1757 को जो है ये युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा, सवाल नंबर नेक्स्ट है, अत्यधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध भारत का जो है कौन सा स्थान सर्वाधिक वर्षा प्राप्त है? हमने तो ये क्वेश्चन जो है कई बार करवाया है अपने सेट में, ठीक है। तो वो साथियों आपका मानसेन नाम जो है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देख लीजिएगा, भारत में जो है मतदाता जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए। चलिए भाई, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो साथियों प्रत्येक वर्ष जो है 25 जनवरी को, यानी आज है 24 जनवरी, कल यानी मतदाता दिवस है, ठीक है। आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखें भाई, ये रहा, भारतीय संविधान के अनुसार भारत को जो है किस प्रकार के राज्य के रूप में परिभाषित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 35 का उत्तर दीजिए। चलिए भाई, भारतीय संविधान के अनुसार भारत को जो है किस प्रकार के राज्य के रूप में परिभाषित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा भाई संघीय गणराज्य के रूप में परिभाषित किया गया है, बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल ये रहा, भारत में जो है हरित क्रांति के जनक के रूप में किस वैज्ञानिक को जो है विशेष रूप से जाना जाता है? हरित क्रांति के जनक के रूप में साथियों किसे जानते हैं? यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 36 दिया है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए भाई, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है? ये तो भाई सबको पता होगा, ठीक है, सबको पता होगा। अगर इसमें आप लोग गलतियां कर रहे हैं इसका मतलब आपको अपने देश के बारे में सामान्य जानकारी भी नहीं पता है, जो कि पता होनी चाहिए। साथ ही जो भारत का राष्ट्रीय खेल है, कुछ लोग हमें लगता है जा रहे होंगे क्रिकेट पर, वो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। हॉकी जो है ये आपका भारत का राष्ट्रीय खेल है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। प्रसिद्ध अशोक का स्तंभ वर्तमान में जो है किस स्थान पर स्थित है, बताइए। चलिए सभी साथ ही यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिएगा, भारत का जो है साथियों आप जानते हैं ये राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक का स्तंभ, और ये कहाँ पर स्थित है आप देखेंगे यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सारनाथ में स्थित है। अगला सवाल, भारत में जो है किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव जो है किसे प्राप्त हुआ है, बताइए। सभी लोग आंसर दीजिएगा, भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव जो है किसे प्राप्त है? सभी को पता होगा, सुचेता कृपलानी को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और पहली महिला राज्यपाल कौन थी साथियों? सरोजनी नायडू थी। कहाँ, किस राज्य की? यूपी की, ठीक है। अगला सवाल, न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की संवैधानिक अवधारणा भारत ने जो है किस देश के संविधान से ग्रहण की है? क्वेश्चन नंबर 40 का उत्तर बताइए। न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ये साथियों आपका कहाँ से ली गई है? ये आपका ली गई है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका से ली गई है। अगला सवाल, भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कथकली का संबंध जो है किस राज्य से है? क्वेश्चन नंबर 44 का उत्तर बताइए। कथकली का संबंध जो है किस राज्य से है? आंसर दे सकते हो आप लोग। तो साथियों इसका संबंध है आपका केरल राज्य से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा जो है कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 42 दिया है, उत्तर दीजिए फटाफट भाई। जो भी लोग भाई टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा जरूर। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? वो है आपका गंगा ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं, आप जानते होंगे भाई। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में जो है अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना साथियों 1978 में करी गई थी। कब? 1978 में। आपका यहाँ पर जो ए विकल्प दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, श्वेत क्रांति का संबंध जो है देश में किस प्रकार के उत्पादन से है? क्वेश्चन नंबर 44 दिया है, इसका उत्तर आप लोग करिएगा। श्वेत क्रांति का संबंध जो है किस प्रकार के उत्पादन से है? तो इसका संबंध आप देखेंगे साथियों यहाँ पर आपका दुग्ध उत्पादन से है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान विविध रूप से जो है किस तिथि को लागू किया गया था? 45 का उत्तर दीजिएगा। संविधान साथियों कब जो है पूर्ण रूप से लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान को साथियों अंगीकृत किया गया था। ध्यान रखिएगा, यहाँ से दो सवाल बनता है, आप कंफ्यूज हो जाओगे।
अगर आपसे सवाल पूछे कि भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, यानी अपनाया कब गया था, तो आप कहिएगा 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, यानी 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं, आप जानते हैं। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से जो है लागू कर दिया गया था। आपका सी ऑप्शन राइट है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष साथियों विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाते हैं। कब? 5 जून को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल यहाँ पर जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा को संविधान में जो है अस्थायी सदन कहे जाने का वास्तविक अर्थ क्या है? यह सदन कभी भंग नहीं होता, यह हर 5 वर्ष में भंग होता है, यह हर 6 वर्ष में भंग होता है, यह केवल जो है आपातकाल में भंग होता है। क्वेश्चन नंबर 47 दिया है, बताएं। चलिएगा, आप देखेंगे साथियों बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा या भाई, यह सदन कभी भंग नहीं होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं भाई? इसे अस्थायी सदन कहा जाता है। और आप ये भी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, राज्यसभा को साथियों अस्थायी सदन कहते हैं। और इसके जो है 1/3 सदस्य, कितने? 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्ति होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो भाई ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और लोकसभा को आप जानते होंगे भाई अस्थायी सदन कहा जाता है। मध्य भारत से बहने वाली नर्मदा नदी अंततः किस सागर में जाकर मिल जाती है? बताइए, मध्य भारत से बहने वाली नर्मदा नदी जो है अंततः किस सागर में जाकर जो है मिल जाती है? तो ये आप देखेंगे, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, एक बार सभी साथी बताएं, अरब सागर में। ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था जो है किस देश से प्रेरित है? क्वेश्चन नंबर 49 का उत्तर बताइए। एकल नागरिकता साथियों ये आपका कहाँ से लिया गया? ये आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, इसका उत्तर आपको देना होता, आप जानते हैं। भारत में जो है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष किस महान व्यक्तित्व की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 50 का आप लोग उत्तर जरूर से जरूर दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन का आंसर जरूर करिएगा, इंपॉर्टेंट है। इससे ये भी पता चलता है कि ऐसे कितने साथी हैं जो अंत तक क्लास को देखते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको बहुत ही बेहतरीन लगती होगी साथियों। और आप लोग भाई देखिए, डेली जो है इस क्लास को सुबह 11:30 बजे जरूर से जरूर अटेंड करिएगा। और मैं आपसे कह रहा हूँ साथियों, टीचिंग एप्टीट्यूड का भी आपको इसी तरीके से क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। सामान्य हिंदी का भी साथियों क्वेश्चन दिया जाएगा, करंट अफेयर भी आपको दिया जाएगा, साइंस के भी कुछ वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग बेफिक्र रहिएगा। और जो भी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ बिल्कुल साथियों आप लोग ज़रूर कवर करिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। आप लोग देखिए, हमारे ऊपर अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप लोग पिछले साल का पेपर उठाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक, चलिए, तो इसी तरीके से मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें, हर एक सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। और रीजनिंग की भी आप लोग साथ साथ में जो है प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो आप लोग 94 15 76 82 59 पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।